relationship between mean, median and mode. For moderately asymmetrical distributions, there is an approximate relationship between mean, median and mode, which is this: mean minus mode equal to 3 times mean minus median. ठीक है, मीन, मीडियन, मोड तीनों में ये रिलेशन है. इसको हम नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, एम फॉर मीन, एमओ फॉर मोड एंड एमईडी फॉर मीडियन. इस तरह से शॉर्ट में हम इस रिलेशन को लिख लेंगे. एम माइनस एमओ इक्वल टू 3 टाइम्स एम माइनस एमईडी. दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एनी वन ऑफ द मेजर if the remaining two are known. ये जो 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों में से कोई सी 2 चीज अगर हमें गिवन हो तो उनकी वैल्यू हम इस रिलेशन में रख के तीसरी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इस तरह से ये अप्रोक्सीमेशन हमारा हो जाएगा इस रिलेशन से. अब इस पर हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. इन ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस, मीन इज 24.6 एंड मीडियन इज 25.1. फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड. मीन, मीडियन, मोड, 3 में से हमें 2 चीज दे रखी हैं, एक तो मीन की वैल्यू और एक मीडियन की वैल्यू, और तीसरी चीज मोड की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है. तो इसके सॉल्यूशन में वी नो दैट ये रिलेशन जो अभी हमने किया है इसको यहां पर हम लिख लेते हैं. एम माइनस एमओ इक्वल टू 3 टाइम्स एम माइनस एमईडी. हियर एम इज मीन, एमओ इज मोड एंड एमईडी इज मीडियन. तो इसमें मीन यानी कि एम की वैल्यू दे रखी है और मीडियन यानी कि ये एमईडी की वैल्यू दे रखी है. 2 चीजें यहां पे हम रख देंगे तो तीसरी चीज एमओ यानी कि मोड की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे. तो चाहे तो हम पहले यहां पे वैल्यू रख दें और बाद में कैलकुलेशन करके एमओ की वैल्यू निकाल लें, या फिर इस रिलेशन को हमने ऐसा बना लिया कि ये जो माइनस में है एमओ, इसको प्लस करके हम इस साइड में ले गए. तो इस साइड में है ये एमओ इक्वल टू इस साइड में ये एम, और ये जो है 3 टाइम्स ये ब्रैकेट, इसको माइनस करके हम इस साइड में ले गए. तो ये m माइनस 3 टाइम्स m माइनस एमईडी. सो दिस इक्वल टू m माइनस 3m, ये ब्रैकेट खोल दिया हमने, और ये माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स एमईडी. सो दिस इंप्लाइज दैट MO इक्वल टू ये 3 टाइम्स एमईडी माइनस 2m, ये m माइनस 3m हो गया माइनस 2m. अब इसमें हम वैल्यू रख दें. दिस इक्वल टू 3 टाइम्स एमईडी मीन्स मीडियन हमको दिया हुआ है, इसमें मीडियन इज 25.1. तो ये मीडियन की वैल्यू यहां पे हमने रख दी, मीडियन यहां पे ये इतना 25.1 माइनस 2 टाइम्स एम फॉर मीन, ये मीन हमको दिया हुआ है 24.6. तो ये वैल्यू यहां से हमने ये रख दी यहां पे इतनी 24.6 एज गिवन. सो दिस इक्वल टू 3 इंटू 25.1, ये हो गया 75.3, और ये माइनस 2 इंटू 24.6, ये हो गया 49.2, और फिर दिस माइनस दिस इक्वल टू 26.1 आ गया. ये वैल्यू आ गई एमओ यानी कि मोड की. हैंस मोड इज 26.1. ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि मोड फाइंड करवाया था, मोड की वैल्यू ये इतनी आ गई, ये आंसर. तो इसी तरह से हम इस टाइप के और सवाल भी कर सकते हैं इस रिलेशन को यूज करते हुए. नाउ कंपैरिजन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड. इन तीनों में कंपैरिजन करने के लिए हमने यहाँ पे ये एक टेबल बना ली, जिसमें के मीन के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मीडियन के बारे में यहाँ लिखेंगे, और मोड के बारे में यहाँ लिखेंगे, और पॉइंट्स के नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसकी डेफिनेशन के बारे में, इन तीनों की डेफिनेशंस के बारे में. तो पहले ये
मीन के बारे में, मीन इज रिजिडली डिफाइंड, इसका जो फॉर्मूला है मीन का आप जानते हैं, तो उस तरह से ये रिजिडली डिफाइंड है। ठीक है, तो जितना मीन होगा उतना फिक्स होगा यहां पर। एंड मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड एक्सेप्ट इन सम स्पेशल केसेस, एंड मोड इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड एक्सेप्ट इन सम स्पेशल केसेस। तो ये भी वैसे तो रिजिडली डिफाइंड है दोनों, सम स्पेशल केसेस के अलावा। नाउ पॉइंट नंबर 2, मीन इज बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि आप जानते हैं इसकी डेफिनेशन में सारी वैल्यूज को ऐड करके गिनती में जितनी वैल्यू उतने से हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो मीन आ जाता है यहां पर वो ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी कि सारी वैल्यूज पर बेस्ड होता है ना। बट मीडियन इज बेस्ड अपॉन 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, केवल 50%, ये मीडियन जो है मिडिल में आ जाता है, 25% वैल्यू इधर से 25 उधर से, कुल मिला के 50% वैल्यूज पर बेस्ड होता है मीडियन। एंड मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। मोड तो ये है कि जो वैल्यू ज्यादा बार आ रही होगी वो मोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी अदर वैल्यूज से इसका कोई मतलब नहीं है, उन पर डिपेंड नहीं करता। नाउ पॉइंट नंबर 3, मीन इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। क्योंकि ये इस तरह से रिजिडली डिफाइंड है, इसकी आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका हम कर लेंगे, आगे एनालिसिस इसकी अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसके लिए ये कैपेबल है। बट मीडियन इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि ये उतना रिजिड नहीं है, इसलिए ये कैपेबल नहीं है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए। एंड मोड इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये मोड भी इसके लिए नहीं है। नंबर 4, मीन इज नॉट मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग, बट मीडियन कैन बी अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग में फ्लक्चुएशन से ये जो है मीन ज्यादा अफेक्टेड नहीं है, और ये मीडियन तो हो सकता है। एंड मोड भी कैन भी अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, मीडियन और मोड दोनों हो सकते हैं। नंबर 5, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय इंस्पेक्शन, है ना। सारी वैल्यूज को, अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं तो उनको देखने से मीन का अंदाजा तो लग जाएगा, पर एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, है ना ये। एंड मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंस्पेक्शन, देखने से मीडियन पता चल सकता है। एंड मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंस्पेक्शन, मोड तो देखने से सीधा सीधा पता चल ही जाता है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है वो पता चल सकता है ना। भाई बहुत ज्यादा ही वैल्यू हुई और उसमें फिर काउंट करना पड़े तो देख करके थोड़ा टाइम लग सकता है। नंबर 6, मीन गिव्स ए वैल्यू विच मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव। ठीक है, मीन जो है वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो कि ज्यादातर वैल्यूज का जो एक्सपेक्टेशन होता है उतना मीन होता है। एंड मीडियन गिव्स ए वैल्यू विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन का काम तो यह है कि वैल्यूज को 2 बराबर भागों में बांट देता है, आधी वैल्यू इधर आधी वैल्यू इधर, ये काम है मीडियन का तो। एंड मोड गिव्स मोस्ट पॉपुलर वैल्यू ऑफ द डेटा, जो सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आती है, जो मोस्ट पॉपुलर वैल्यू है, उसको बताता है मोड तो। ठीक है, इस तरह से ये अलग अलग तरह का नेचर हो गया इसमें पॉइंट नंबर 6 में। नाउ पॉइंट नंबर 7, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड व्हेन एंड क्लासेस आर ओपन, बट मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड
when end classes are open, and mode is also can be calculated when end classes are open. तो यहां पर मीडियन और मोड का इस मामले में एक सा नेचर है और मीन यहां पे अलग है। पॉइंट नंबर 8, इट मीन्स मीन is of great use in further statistical analysis, for example tests of significance etc. ठीक है, ये जो है ग्रेट यूज है इसका इस तरह की फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मीन का, फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एटसेट्रा। एंड मीडियन इज यूजफुल इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन दे दिए पॉइंट नंबर 8 में, इसके यूजेस बता दिए, मीन इसमें और मीडियन इसमें, यूजफुल इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। एंड मोड इज यूजफुल इन मार्केट एंड फ्यू सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, इस तरह की चीजों में मोड यूजफुल है ना, जैसे कुछ सोशो इकोनॉमिक स्टडीज में। नाउ पॉइंट नंबर 9, मीन हैज नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है, नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल से फॉर्मूले हैं उनमें वैल्यू रख के इजीली हमको मीन मिल जाता है। एंड मीडियन इज इजी टू कैलकुलेट, है ना, और मीडियन जो है वो इससे इजीली कैलकुलेट हो जाता है। भाई उसमें तो दो भागों में बांटना है हमें, आधी वैल्यू इधर आधी वैल्यू इधर। एंड मोड इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, भाई देख के जो है डायरेक्ट ही हम पता कर सकते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो वो मोड हो जाता है, ये और भी इजी है। ठीक है, तो इस तरह से इस कंपैरिजन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये पूरा इसका कंपैरिजन हो गया।